हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हष्ट पुष्ट और सुंदर मिजाज के होंगे। तो आप सब के लिए देखिए आज से फिर से नो यहाँ पर टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ एस नो, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए हमारे चैनल जो है नो, इसको फटाफट सब्सक्राइब और लाइक कमेंट सब कर दें। तो आपको आज देखिए 25 क्वेश्चन इस प्रकार देखना है कि डायरेक्ट माथा में नो ढुक जाए, और वह ऐसा क्वेश्चन जो कि संविधान से है। आप जानते हैं कि संविधान से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बाबू। तो इसलिए आप सब जो है फटाफट शेयर कर दे, दोस्तों को नो कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये भारत का संविधान, तुम जान रहे कि भारत का संविधान सबसे अधिक बनाने में हमें मदद कौन किया है। आपको याद रखना है बाबू, भीमराव अंबेडकर। कौन साहब नो? भीमराव अंबेडकर साहब जो है नो, यह हमें सबसे ज्यादा नो मदद किया है संविधान को बनाने में। और आप ये जानते हैं संविधान बनने में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। पूछेंगे रेनो संविधान के पिता किसे कहते हैं, वही भीम साहब को कहते हैं नो, जो कि भीम साहब नो एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, महू मध्य प्रदेश में नो। महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश बाबू। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। और ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता पाया। क्या पाया नो? स्वतंत्रता पाया। और इससे हमारे देश की गुलामी की जंजीर से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और हमारे देश के 15 अगस्त 1947 को हुआ, और 15 अगस्त को हम सब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं बाबू? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं नो? स्वतंत्रता दिवस। और 26 नवंबर 1949 को नो संविधान सभा के बारे में काम हो रहे थे। 2 अक्टूबर 1950 में आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं। तो आपसे पूछ हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। अभी आपको हमने तुरंत बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो आपको कंठस्थ याद रखना, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर है बाबू संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो याद रखना संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। रेनो यहाँ पे आके बच्चे कई गलतियां कर बैठते हैं। आपसे पूछेंगे संविधान सभा के ओ अस्थाई, क्या पूछेंगे? ओ अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है नो, तो सचिदानंद सिन्हा होता है। सचिदानंद सिन्हा सब होता है बाबू। आपसे पूछेंगे संविधान सभा के ओ अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे नो, हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वह थे नो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना रेनो, भारत के संविधान सभा के जो थे अस्थाई अध्यक्ष वह कौन थे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। और जवाहरलाल नेहरू थे नो, जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। और यह भारत के सबसे लंबा कार्यकाल तक रहा नो प्रधानमंत्री के पद पर नो। कौन जानता है? जवाहरलाल नेहरू नो, याद रखिएगा। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत थे पद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे नो। तो आप सब ये याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप सबको बता दिए हैं, ये हमारे संविधान के पिता है नो। इससे बहुत सारे कष्ट का समस्या करना पड़ा, और आज जाके संविधान सभा का ये जनक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान सभा के बारे में हमें अधिक से अधिक संविधान बनने में मदद किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो आप सबको पता है कि ये भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे नो। इसने बरदौली सत्याग्रह आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का भी काम किया है। तो आपको देखिए सारा ऑप्शन के साथ खेला हो रहा है। चौथा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अरे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपसे पूछेंगे बता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को। नो, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो आपको याद रखना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नो, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान से, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना 26 नवंबर को संविधान सभा का संविधान जो बना अपना, संविधान जो बनने के बाद इसे अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जो है 26 तारीख को बहुत सारे ऐसे देश के लिए कार्य किए गए थे, इसलिए 26 तारीख को चुना गया और उसी दिन से हम सब गणतंत्र दिवस मनाने का क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। तो आपसे पूछेंगे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बाबू? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रहे 26 जनवरी। लेकिन यह क्वेश्चन क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? रे भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है बाबू? भारत का संविधान कागज पत्र पर लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। पूछेंगे भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे किया गया? अरे भारत के संविधान की आत्मा किसे किया गया? प्रस्तावना को। मौलिक अधिकार पूछेंगे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना यूएसए से लिया गया है सर, अमेरिका से। अमेरिका की राजधानी सर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन कहाँ है? डीसी है, याद रखिएगा आप सब। तो वाशिंगटन डीसी आपको याद रखना है, अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। पूछेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से आपको याद रखना। यही पे क्वेश्चन है बाबू, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ जाएगा, बता रहे मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना है रूस से लिया गया है। तो आपको भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? ये संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो आपको याद रखना सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत के संविधान के संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको एससी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को ही हम शॉर्ट नाम में बोलते हैं आपका सुपरिटेंडेंट कोर्ट। आपको जैसे मान लीजिए पटना में है, पटना में आपको बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ आपका एससी है सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आपको जानते हैं कि राष्ट्रपति अभी हमारे देश के कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। क्या है? द्रौपदी मुर्मू साहब है, जो कि आदिवासी महिला बने हैं, भारत के भी वर्तमान में राष्ट्रपति पद पे कार्यरत हैं। उसके बाद आपको देखिए संसद जानवे करता है, अभी हमारे जैसे खगड़िया जिला है, खगड़िया जिला के संसद अभी राजेश वर्मा जी हैं। खगड़िया जिला के सांसद राजेश वर्मा है। और आपसे पूछेंगे संसद में, भारत के संविधान में सांसदों की संख्या कितना है? 543 है, जो कि अभी 543 में अब की बार बीजेपी सरकार 240 सीट लाया था और वह जोर तंगर के बनाया है, जिसमें जेडीयू है और उसके बाद आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब है। यह सब मिलकर हमारे देश का अभी प्रधानमंत्री पद जो है नरेंद्र मोदी, वो देश को चला रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री अभी जान रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी है। आपको यह सब कंठस्थ याद रखना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं? भारत की नागरिकता एकल प्रकार की होती है। भारत में नागरिकता कितने प्रकार की होती है? एकल प्रकार की होती है। आपको यह सब कंठस्थ याद रखना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका, 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका, क्या कहता है 12 नंबर
कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? रे मौलिक अधिकारों की संख्या बाबू 6 बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना बताया गया बाबू? 6 याद रखिएगा। अगला 13 नंबर, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया? रे 42वां संशोधन में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के देश के सहयोग से, रूस के देश के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को बाबू रूस के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको कंठस्थ याद रखना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा है? ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत ब्रिटेन है। आप जानते हैं कि हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उससे पहले अंग्रेज ने बोला कि हम तो आपको स्वतंत्र कर देंगे 15 अगस्त को, लेकिन क्या आपको देश चलाने के लिए कानून व्यवस्था है? तो बोला नहीं। तो आप पहले कानून व्यवस्था का निर्माण कीजिए, जिसमें इंग्लैंड के बहुत बड़े गवर्नर सब, लॉर्ड माउंटबेटन सब, बेंटिंग सब थे, जो यह सब देश को, संविधान को निर्माण करने में भी सहयोग किया है। इंग्लैंड ने बहुत कुछ दे के गया जो कि संविधान को निर्माण में मदद किया। तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत ब्रिटेन के देश के सहयोग से यह सब कार्य हुआ था। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ व्यवस्था किस देश से लिया गया? रे कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ क्या पूछा है? भारतीय संविधान की संघ व्यवस्था किस देश के सहयोग है? ली गई है कनाडा। आपको याद रखना, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो आपको याद रखना कनाडा है। और रूस जानवे करता है क्षेत्रफल वाला देश है रूस। विश्व का सबसे, अर्थात वर्ल्ड का सरजी सबसे क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस है। और रूस की राजधानी जानवे करते हैं मास्को है, आपको कंठस्थ याद रखना। उसके बाद है अमेरिका। विश्व का सबसे पावरफुल देश कौन है? तो आपको याद रखना यूएसए है। उसके बाद जापान, जापान आपका, जापान की राजधानी जानवे करते टोक्यो है। ये उगते सूर्य का देश के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत शक्तिशाली, इंटेलिजेंट है और यहाँ पे काम करता है। तो आपको यह कंठस्थ याद रखना है कि आप सारा क्वेश्चन जो भी आई सब है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किससे जोड़ा गया? तेरे अभी आपको तुरंत बताएं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? वो रूस देश के सहयोग से बाबू लिया गया है। तो आपको देखिए 42वां संशोधन जो है आपको इसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है 42वां संशोधन के द्वारा। और आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के सहयोग में, किस देश के सहयोग से लिया गया? रूस देश के सहयोग से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? अरे भारत का सर्वोच्च कानून जो है संविधान है। इसे सभी देश के लोग जो है मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। 18 नंबर देखो क्वेश्चन है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है बाबू? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? रे आपको याद रखना है जनता का शासन। लोकतांत्रिक मतलब वह जहां पे चुनाव होता है, वोट होता है, वह अपने तानाशाही सरकार नहीं बनाता है कि हम अभी सरकार है, हमारे बेटे बनेंगे शासक, फिर हमारे, ऐसा नहीं। यहाँ पे जनता का चलता है, यहाँ पब्लिक का चलता है। पब्लिक जिसे चाहेगा उसे अपने देश का सरकार, हुकूमत बना सकता है, नहीं तो उसको खत्म भी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक। चुनाव होता है, वोट गिरता है, जनता अपने खुशी मन से कि स्वतंत्र है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो आपको याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का शासन। यहाँ पे सरकार से भी बड़ा पब्लिक होता है, याद रखना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अरे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 20 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन होते? अभी आपको हमने तुरंत बताए सचिदानंद, क्या बोले सचिदानंद सिन्हा जो है ये हमारे देश के वो अस्थायी अध्यक्ष
अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे नो, वह हमारे देश के क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो आपको कंठस्थ याद रखना है, संविधान सभा के नो अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वो अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नो, डॉक्टर अंबेडकर जानबे करते हैं कानून के बारे में, जेल नेहरू के बारे में आप जानबे करते हैं नो, ये सारा आप खेल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। ये तो आपको कंठस्थ याद रखना, नीति निर्देशक तत्व बाबू आयरलैंड देश से लिया गया है। किससे लिया गया नो, आयरलैंड से देश से लिया गया है। अमेरिका से आपको बताइए दिए कि मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से भारत सरकार अभी हथियार बहुत सारे खरीदता है। हथियार में क्या सर जी, राफेल का नाम सुना होगा। राफेल जो भारत का सबसे घातक हथियार है, हेलीकॉप्टर जो कि युद्ध क्षेत्र में नो तहलका मचा देता है, इसको दुश्मन को पकड़ने से नो बहुत रेंज आगे निकल जाता है। भारत सरकार राफेल फ्रांस देश के से खरीदा है। पूछेंगे भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया, नो आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया, नो आयरलैंड से। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में नो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका से लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की व्याख्या किस देश से ली गई है। ये संशोधन की व्याख्या किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका सहयोग से लिया गया है। भारत में नो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के सहयोग से लिया गया है, तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका के देश से सहयोग से लिया गया है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया। रे अनुच्छेद 1 में। जिस प्रकार 19 के ए में देखो नो, भारत के संविधान में लिखा गया है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की नो स्वतंत्रता है। पूछेंगे बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19 के ए में है। उसी प्रकार भारत के राज्यों का संघ नो किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 1 में है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। ये भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समता और बंधुत्व की स्थापना करना, यह भारतीय संविधान की क्या है, खासियत है। इसलिए भारत देश को कहा जाता है नो धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार और समान कानून आज्ञा पालन करने का अधिकार है। इसलिए हम भारत देश को क्या कहते हैं नो, धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। तो आपका टोटल 25 क्वेश्चन हो गया नो। 25 क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया और आप भी अच्छी तरह से समझ लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो बाबू, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, और इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे हमारे चैनल द्वारा। आप इसीलिए करें कि सब्सक्राइब कर लिए और हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा, ठीक ना। आज इतना सारे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।